तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। मीरा कृष्ण भजन गाती थी, हम मीरा के भजन गाते हैं। भक्ति की शक्ति यही है, भक्त भी भगवान बन जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण दुनिया, तो फिर भी यही कहती है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरे रोने पर मेरे आंसू कृष्ण जी पोंछ देते हैं।
दिखते तो नहीं पर मुझे पता है वो मेरे संग बैठकर रो देते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये दोनों जहाँ भी लग जाए वहीं पर रब नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है, प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। राधा ने श्री कृष्णा से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंस कर कहा जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अपनी मातृभूमि के प्रति आपकी कर्तव्य भावना ही आपकी उच्चतम शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी काम करो वो भगवान के लिए करो। आपकी मानसिकता आपके जीवन को निर्माण करती है। सफलता तभी मिलती है जब आपकी इच्छा शक्ति अत्यधिक होती है। मनुष्य को उसके विचारों की महत्ता समझनी चाहिए, क्योंकि वे ही उसका चरित्र निर्माण करते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए सहसंगठित प्रयत्न करना आवश्यक होता है। मन की शक्ति से ही सब कुछ संभव होता है। अवसाद और निराशा केवल मानवीय विकल्प होते हैं, वे आपके अंदर की शक्तियों को कमजोर नहीं कर सकते। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। सभी महान लोग उस लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जो उनकी सोच के परे होता है। आपका जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीवन का मकसद न केवल सुख कमाना होता है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना होता है। आपकी सोच आपकी शक्ति को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। असफलता से नहीं, बल्कि असहमति से सीखो। सफलता के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ कितनी भी हो। अवसाद और निराशा केवल मानवीय विकल्प होते हैं, वे आपकी ऊर्जा को नहीं कम कर सकते। अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें करने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी सोच आपके कार्यों को प्रेरित करती है, इसलिए सकारात्मक सोच को पालने का प्रयास करें। विचारों की महाशक्ति से ही नए जीवन का आरंभ हो सकता है। आपकी शक्तियाँ आपके भीतर हैं, आपको उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। जीवन में उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति करने के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है। आपके शब्द आपके विचारों को प्रकट करते हैं, इसलिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। किसी भी काम को करते समय आपकी पूरी ध्यान विधि को ही आपकी महानता देती है। सफलता का रहस्य यह है कि आप किसी भी काम में पूरी तरह से समर्पित हो और उसे अच्छे से करें। मनुष्य की क्षमता का अंतर्मन उसके सीमा से नहीं, सीमा से परे की ओर होता है। जिंदगी एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सकारात्मक सोच से आप खुद को नए दिशाओं में देख सकते हैं और नई संभावनाओं को पहचान सकते हैं। जीवन में नुकसान होने पर आप हार नहीं मानते, बल्कि सीखने का मौका पाते हैं। सफलता वही प्राप्त कर सकता है जो खुद को समझता है और अपने लक्ष्यों के पीछे पूरी दिल से लग जाता है। मनुष्य की क्षमता का अंतर्मन उसके सीमा से नहीं, सीमा से परे की ओर होता है। जिंदगी एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सकारात्मक सोच से आप खुद को नए दिशाओं में देख सकते हैं और नई संभावनाओं को पहचान सकते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अपनी मातृभूमि के प्रति आपकी कर्तव्य भावना ही आपकी उच्चतम शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी काम करो वो भगवान के लिए करो। आपकी मानसिकता आपके जीवन को निर्माण करती है। सफलता तभी मिलती है जब आपकी इच्छा शक्ति अत्यधिक होती है। मनुष्य को उसके विचारों की महत्ता समझनी चाहिए, क्योंकि वे ही उसका चरित्र निर्माण करते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए सहसंगठित प्रयत्न करना आवश्यक होता है। मन की शक्ति से ही सब कुछ संभव होता है। अवसाद और निराशा केवल मानवीय विकल्प होते हैं, वे आपके अंदर की शक्तियों को कमजोर नहीं कर सकते। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। सभी महान लोग उस लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जो उनकी सोच के परे होता है। आपका जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीवन का मकसद न केवल सुख कमाना होता है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना होता है।
आपकी सोच आपकी शक्ति को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। असफलता से नहीं, बल्कि असहमति से सीखो। सफलता के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ कितनी भी हो। अवसाद और निराशा केवल मानवीय विकल्प होते हैं, वे आपकी ऊर्जा को नहीं कम कर सकते। अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें करने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी मानसिकता और आत्मविश्वास ही आपकी साकार की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आपकी कमजोरियां आपकी महत्वपूर्णता की तलाश में आपकी शक्तियों को जागृत करने का मार्ग हो सकती हैं। कभी भी हार न मानने वाले ही सच में जीतते हैं, क्योंकि उन्हें अपने निरंतरता में विश्वास होता है। निर्बलता केवल शारीरिक रूप से होती है, आत्म संवाद में आपकी मानसिकता की शक्ति अपार होती है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संकल्प और प्रयत्न। जीवन के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में आपके अंदर छिपी अद्भुत सामर्थ्यता होती है। किसी भी आदमी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मविश्वास में होती है। निर्बलता एक प्रेरणा स्रोत हो सकती है, जो आपको अपने अदृश्य सामर्थ्य की खोज में मदद करती है। आपके अंदर छिपी आग को जगाने के लिए सिर्फ एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन के सभी मूल्यवान पथों पर सबसे बड़ी शक्ति आत्म प्रेरणा की होती है। निर्बलता केवल आपके शरीर की है, आपकी आत्मा में बड़ी सामर्थ्यता छिपी होती है। आपकी सोच आपकी शक्तियों का स्रोत है, इसलिए सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दें। समृद्धि वही प्राप्त करते हैं जो न सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। कभी भी हार नहीं मानने वाले ही सच में जीतते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मानसिक तंत्र को हारने की अनुमति नहीं देते। सफलता का रहस्य सिर्फ एक ही शब्द में है, प्रयास। जीवन एक अनुभव है, उसे पूरी तरह से जीने का संकल्प लें। सकारात्मकता और संघर्ष, ये दोनों ही आपकी सफलता की कुंजी हैं। हालात आपके वश में नहीं हो सकते, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके वश में है। अपने लक्ष्य को निरंतरता से पूरा करने के लिए संकल्पित रहें, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए। अपने लक्ष्य को निरंतरता से पूरा करने के लिए संकल्पित रहें, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए। समय का अपने साथ चलने का तरीका आपकी आत्म नियंत्रण में ही निहित है। सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और बढ़े हुए आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। आपकी सोच आपके विचारों को निर्मित करती है, और आपके विचार आपके कर्मों की नींव होते हैं। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। सकारात्मक सोच की शक्ति से ही आप अपने जीवन की दिशा और रूप को निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें सुखद बना सकते हैं। जीवन के हर कदम पर, हर मुश्किल में आपके अंदर छिपी सामर्थ्यता को जागृत करने का मौका होता है। सफलता की कुंजी उसी के पास होती है जो किसी भी स्थिति में सकारात्मक और उत्कृष्ट सोच बनाए रखता है। आपकी सोच आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, इसलिए सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सफलता का मतलब सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता,
बल्कि सफलता का अर्थ है अपने कर्मों की महत्वपूर्णता को समझना। सफलता की दिशा में अग्रसर होने के लिए आपकी सोच को हमेशा सकारात्मक और उत्कृष्ट बनाए रखना आवश्यक है। आपकी मानसिकता आपके संघर्षों को सामना करने की क्षमता प्रदान करती है और आपके लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आपको निरंतर प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच आपकी आत्म संवाद को प्रेरित करती है, जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। आपके विचार ही आपके कर्मों की नींव होते हैं और आपके कर्म ही आपकी सफलता की दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच से ही आप अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हैं और मजबूत विश्वास से ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी सोच आपके विचारों की पैमाने की बढ़ती दास्तान होती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और उत्कृष्ट बनाए रखें। जीवन की हर परेशानी और मुश्किल एक अद्वितीय सिक्स्ट्रॉन है, जो आपको आगे बढ़ने की साहस देता है। सफलता वो होती है जो सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि उसे साकार करने के लिए अपनी सोच और क्रियाएं भी दिखाता है। सकारात्मक सोच की शक्ति से ही आप अपने अंदर छिपी सामर्थ्यों को जागृत कर सकते हैं और वो सामर्थ्य आपकी सफलता की दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जीवन के हर मोड़ पर और हर मुश्किल से जूझते समय आपके अंदर छिपी सामर्थ्यता को जागृत करें, क्योंकि वो सामर्थ्य ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सकारात्मकता की दिशा में विचार करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्कृष्टता से काम कर सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा जीवन में कठिन समयों पर दिया गया उपदेश। ये तो समझो कि दुख और सुख एक दोनों का ही एक अवस्था है। सुख के वक्त तो सभी में भयभीत होने का समान भाव होता है। इस रूप से जब सुखी समय होता है तो व्यक्ति सुखी नहीं होता बल्कि चिंतित भी होता है। सुख की बातें सुनते हैं तो चिंता होती है। सबसे अच्छा अवस्था तो वही होती है जब कठिन समय होता है, वो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि विवेकी व्यक्ति कठिन समयों में भी सुखी रह सकता है। आपसे कहने का मेरा यही सार्थक अर्थ है कि जो मनुष्य सुख और दुख एक समान भाव से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन बड़ी ही अच्छी प्रकार का खजाना हो जाता है। जीवन अधिक विचार करने पर बहुत संकटदायक भी हो सकता है। जब आप किसी व्यक्ति को बड़े संकट से गुजरते देखते हो तो व्यक्ति विचार करता है कि आज के युग में संकट और सुख सभी का हिस्सा है। इसलिए हर व्यक्ति अपने दिमाग में उस समय की अवस्था से बाहर निकल आने का प्रयास करे। जब तक हम आत्मा की सच्चाई और अमरत्व को नहीं जान लेते और भगवान के साथ जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक हम जीवन के कठिन समयों में सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म से मरण तक है और ना ही वह अपने कर्मों के फल में लिप्त होती है। इसलिए आत्मा अमरत्व से युक्त होती है। इसलिए हमें सुखी जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा को पहचानना और अपने असली रूप में स्थित होने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने असली रूप को समझ लेते हैं, तो हम जीवन के सभी परिस्थितियों को धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं और कठिन समयों में भी सुखी रह सकते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आपकी मानसिकता ही आपके सोचने, संवाद करने और काम करने की तरीके को निर्धारित करती है और आपकी उस तरीके से काम करने की क्षमता होती है जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति से ही आप अपने आत्म संवाद को प्रेरित कर सकते हैं और उन शब्दों को बोल सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। आपकी सोच ही आपकी दृष्टि को दिशा देती है और आपकी दृष्टि ही आपकी क्रियाओं की दिशा तय करती है और आपकी क्रियाएं आपकी सफलता की मानदंड होती हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपकी मानसिकता महत्वपूर्ण है और सकारात्मक मानसिकता से ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन की नींव बना सकते हैं। आपकी सोच आपके जीवन की दिशा और मार्ग तय करती है और आपकी मानसिकता आपको उन मार्गों पर ले जाती है जो सफलता की ओर जाते हैं। मानसिक शक्ति से आप न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनी जीवन की मूल दिशा तक पहुंचा सकते हैं। सफलता वो नहीं है जो सिर्फ हाथों में हो, बल्कि वो है जो मानसिकता में हो। मानसिक शक्ति से ही आप उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जो आपके और आपके लक्ष्यों के बीच में आती है। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है और आपकी मानसिकता आपकी दिशा को दृढ़ करती है। मानसिक तंत्र से ही आप आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं, बिना किसी भी सीमा के। मानसिक शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करके आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को सुधार सकते हैं। सफलता वो है जो आपके मानसिक संवाद को आपके लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करती है। मानसिक शक्ति से ही आप नए सोच की दिशा में बदल सकते हैं, जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करेगी।
आपके विचार आपके जीवन के पलटने के रास्ते होते हैं और मानसिक शक्ति आपको उन रास्तों पर ले जा सकती है जो सफलता की ओर जाते हैं। मानसिक शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करने से आपकी सामर्थ्यों में एक नया दिमागी दृष्टिकोण आएगा, जिससे आप नए उच्चांकों को छू सकते हैं। मानसिकता से ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मानसिक शक्ति से आप अपने आत्म संवाद को प्रेरित कर सकते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं,
और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं का शनैः शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। तिल जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। तिल इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वो मुझको अवश्य ही पा लेता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता,
वो स्वयं का शनय शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो।
कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं का शनै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान, अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार। ये तो समझो कि दुख और सुख एक दोनों का ही एक अवस्था है। सुख के वक्त तो सभी में भयभीत होने का समान भाव होता है। इस रूप से जब सुखी समय होता है तो व्यक्ति सुखी नहीं होता बल्कि चिंतित भी होता है। सुख की बातें सुनते हैं तो चिंता होती है। सबसे अच्छा अवस्था तो वही होती है जब कठिन समय होता है, वो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि विवेकी व्यक्ति कठिन समयों में भी सुखी रह सकता है। आपसे कहने का मेरा यही सार्थक अर्थ है कि जो मनुष्य सुख और दुख एक समान भाव से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन बड़ी ही अच्छी प्रकार का खजाना हो जाता है।
जीवन अधिक विचार करने पर बहुत संकटदायक भी हो सकता है। जब आप किसी व्यक्ति को बड़े संकट से गुजरते देखते हो तो व्यक्ति विचार करता है कि आज के युग में संकट और सुख सभी का हिस्सा है। इसलिए हर व्यक्ति अपने दिमाग में उस समय की अवस्था से बाहर निकल आने का प्रयास करे। जब तक हम आत्मा की सच्चाई और अमरत्व को नहीं जान लेते और भगवान के साथ जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक हम जीवन के कठिन समयों में सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म से मरण तक है और ना ही वह अपने कर्मों के फल में लिप्त होती है। इसलिए आत्मा अमरत्व से युक्त होती है। इसलिए हमें सुखी जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा को पहचानना और अपने असली रूप में स्थित होने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने असली रूप को समझ लेते हैं तो हम जीवन के सभी परिस्थितियों को धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं और कठिन समयों में भी सुखी रह सकते हैं। भय से निपटने के लिए कुछ सरल उपाय निम्नलिखित हैं। समझें और स्वीकार करें। सबसे पहले भय को समझें और उसे स्वीकार करें। भय आने वाली समस्याओं का एक हिस्सा है और इसे नजरअंदाज न करें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच भय को कम करने में मदद करती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और नकारात्मकता को दूर भगाएं। ध्यान व ध्यानाभ्यास। ध्यान और ध्यानाभ्यास भय को कम करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और वर्तमान को स्वीकार करें। अभ्यास। भय को कम करने के लिए अभ्यास करें। जैसे जैसे आप उस स्थिति से अधिक परिचित होंगे, भय खुद गायब हो जाएगा। सहायता लें। अक्सर भय से निपटने के लिए आप अकेले में नहीं समझ सकते, इसलिए अपने परिवार और दोस्तों से सहायता लें। सक्रियता। अपने भय के सामना करने के लिए सक्रिय बने। उस स्थिति का सामना करें जिससे आप डरते हैं और धीरे धीरे आपका भय कम हो जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल। सबसे महत्वपूर्ण है अपने शरीर की देखभाल करना। समय समय पर व्यायाम, योग और मेडिटेशन करने से आपका भय भी कम होगा। विश्राम। अपने दिनचर्या में विश्राम का समय रखें। समय समय पर ध्यान और आराम करना भय से निपटने में मदद करेगा। सक्रिय होना। भय से बचने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा, लेकिन सक्रिय रहने का अर्थ है कि आप भय को दूर करने के लिए नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। धैर्य, सक्रियता और सकारात्मक सोच के साथ आप भय से निपटने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को खुले आसमान की तरह जी सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य और खुशी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में हैं। स्वास्थ्य की महत्वपूर्णता। स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। हम सिर्फ तभी समृद्धि और सफलता का आनंद उठा सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य के बिना हम कितनी भी धनवानी या सफल क्यों ना हो, हम खुश और संतुष्ट नहीं रह सकते। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना नहीं होता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य से ही हम खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। खुशी का स्रोत। खुशी हमें अपने आसपास की सुंदरता को देखने की क्षमता देती है। हमें खुश रहने की कला सीखनी चाहिए और खुशी को छोड़कर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। संतुलित जीवन शैली। स्वास्थ्य और खुशी के लिए संतुलित जीवन शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त नींद और स्थिर मानसिक स्थिति हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। आत्मसमर्पण। हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आत्मसमर्पित रहना चाहिए। यह आत्मा प्रेम का भी सबूत होता है और हमें अधिक खुश बनाता है। आत्मा की देखभाल। हमें समय समय पर आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। मनोमुद्रा, योग, मेडिटेशन जैसे तकनीकें हमें मानसिक शांति और सुखद अनुभव प्रदान करती हैं। अपनी खुशी और स्वास्थ्य की कदर करें। हमें अपने जीवन के इस अनमोल तोहफे की कदर करनी चाहिए और इसे बिना किसी शिकायत के स्वीकारना चाहिए। साथियों, एक स्वास्थ्यपूर्ण और खुशहाल जीवन की प्राप्ति के लिए हमें नियमित रूप से अपने शरीर और मन की देखभाल करनी चाहिए। स्वास्थ्य और खुशी को महत्वपूर्णता देने से हम एक उत्तम और प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। शक्ति और ज्ञान। आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी। मैं आपके साथ शक्ति और ज्ञान के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हम शक्ति के साथ सही ज्ञान का संयोजन करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शक्ति का महत्व। शक्ति ही वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देती है और हमें अड़चनों को पार करने में मदद करती है। ज्ञान की महत्वपूर्णता। ज्ञान ही हमारी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। सही ज्ञान से हम अधिक समझदार और समर्थ बनते हैं, जिससे हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। शक्ति की प्राप्ति के तरीके। शक्ति की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। सफलता के लिए हमें अपने कौशल, कठिनाइयों का सामना करने की योग्यता और संघर्ष की क्षमता को विकसित करना चाहिए।
ज्ञान की प्राप्ति के तरीके। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सीखने की आग्रहण क्षमता को विकसित करनी चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में नए और उपयोगी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संवाद करना, पढ़ना और अनुसंधान करना चाहिए। ज्ञान और शक्ति के संयोजन। शक्ति बिना सही ज्ञान के अधूरी हो सकती है और ज्ञान बिना शक्ति के अनुप्रयोग में असफल रह सकता है। दोनों का संयोजन करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास। जब हम अपने शक्तिशाली और सही ज्ञान के साथ आत्मविश्वास रखते हैं तो हमें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता मिलती है। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की साहस मिलाता है। साथियों, जब हम शक्ति और ज्ञान को संयोजित रूप से उपयोग करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमें अपने शक्तियों को जानने, उन्हें सही दिशा में उपयोग करने और सही ज्ञान को प्राप्त करके अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। सीखना और सुधारना। व्यवसाय की दुनिया में सीखना और सुधारना कभी खत्म नहीं होता है। आपको नए योजनाओं, नॉवला और तकनीकों को जानने और अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद में माहिर बनना। एक सफल व्यवसायी को संवाद में माहिर होना आवश्यक है। आपको लोगों के साथ अच्छे संवाद बनाने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। उत्कृष्टता की PURSUIT। सफलता के लिए आपको उत्कृष्टता की पूरी दिशा में प्रयास करना होगा। आपको अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। रिस्क और संकेत। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको कभी कभी रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि आपको नए और अनजाने मार्गों का भी परीक्षण करना पड़ सकता है। समृद्धि की सही परिप्रेक्ष्य। सफलता को सिर्फ वित्तीय अवसरों से मापना गलत हो सकता है। समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि आपके जीवन के अन्य पहलुओं में भी होती है। समर्पित नेतृत्व। एक सफल व्यवसायी को अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आपको अपनी टीम को प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और सहयोग करने में समर्थ होना चाहिए। अवकाश और संतुलन। व्यवसाय जीवन में अवकाश और संतुलन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपको अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहिए। संगठना और योजना। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको अच्छी संगठना और योजना की आवश्यकता होती है। आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सटीक योजना बनानी चाहिए। सहयोग और नेटवर्किंग। सफलता पाने के लिए आपको सहयोग और नेटवर्किंग का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आपके चारों ओर के लोग आपके व्यवसाय की सफलता में मदद कर सकते हैं। आत्म समीक्षा। आत्म समीक्षा करना व्यवसाय में सुधार का माध्यम हो सकता है। आपको अपने काम में क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या सुधारने की आवश्यकता है, इसे समझने का समय निकालना चाहिए। साथियों, सफलता का मार्ग अवश्य ही मुश्किल हो सकता है, परंतु यह निश्चित है कि जब आपके सपने और मेहनत एक साथ आते हैं तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपकी मेहनत, संकल्प और निरंतरता आपके सफलता की कुंजी होंगी। आपकी सफलता की कामना के साथ सुखी और सफल व्यवसायी बनने के रहस्यों पर बात करना चाहता हूं और इसके साथ ही एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के महत्वपूर्ण तरीकों को भी साझा करना चाहता हूं। आत्मसमर्पण। सफलता की पहली कदमी आपके आत्मसमर्पण में है। आपको अपने व्यवसाय के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होगा। आपकी मेहनत, समर्पण और संकल्प सफलता की कुंजी होंगे। नयापन और नवाचार। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको नयापन और नवाचार की ओर देखना होगा। नए और आगे बढ़ने के उपाय खोजने में कभी ना हारे। संघर्षों का सामना। हर व्यवसाय में संघर्ष आते हैं। आपको हालातों के बावजूद संघर्षों का सामना करना होगा। ये संघर्ष ही आपको मजबूत बनाएंगे। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को संवर्धन करती है और मार्गदर्शन करती है। आपको हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। समय का सदुपयोग। समय एक मूल्यवान संसाधन है। आपको अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा। सफल व्यवसायी व्यक्ति जानते हैं कि कैसे वे अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समृद्धि के साथ सेवा। एक सफल व्यवसायी ने उसके समृद्धि को समाज की सेवा में भी लगाना चाहिए। समृद्धि के साथ सेवा करके हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। निरंतरता। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, निरंतरता। आपको निरंतरता से काम करना होगा, चाहे हालात कुछ भी हो। संवेदनशीलता। एक सफल व्यवसायी को अपने आसपास के लोगों की भावनाओं की ओर संवेदनशील होना चाहिए। आपको उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। तारांकन 9। तारांकन स्वास्थ्य का ध्यान। सफलता पाने के लिए आपके पास अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना और स्वस्थ आहार लेना चाहिए। तारांकन 10। तारांकन परिश्रम और धैर्य। सफलता के लिए परिश्रम और धैर्य आवश्यक है।
व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन आपको इसमें हार नहीं माननी चाहिए। सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की दिशा में आपकी मेहनत और संकल्प केवल एक प्रारंभ है। आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना है और हमेशा सकारात्मक मानसिकता बनाए रखनी है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी।
जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं का शनै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान, अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें।
मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार, कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वो अधर्म का साथ दे रहा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।